आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए समय। प्रभु जी, जो वचन आपने हमारे लिए भेजा है, जो वचन की शिक्षा आपने हमारे लिए भेजी है, हम उसे सुनने के लिए और शिक्षा के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति को प्रभु जी प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। और मेरे पिता, जो लोग आज तेरे कलाम को सुने, उनके जीवन में आत्मिक उन्नति हो और तेरी शिक्षा उनके जीवन में स्थिर हो। और जो वचन पर चलने वाले ये आपके बच्चे, मेरे पिता, जब ये फैसला करें कि हम वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनेंगे, मेरे पिता, इनके जीवन में हर एक श्राप इनके जीवन से चला जाए। हर एक अंधकार की शक्तियां जो इनके आशीषों को बांध कर बैठी हैं, वो इन्हें छोड़कर चली जाए और इनकी आशीषें इनकी झोली में आए। बोलो आमीन। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और वचन में जाने से पहले सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन की बात, अपनी प्रार्थनाएं, अपने दिल की गहरी बात, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी दिल की बात, केवल आधे मिनट के लिए जो भी दिल की बात, मन की बात आप कहना चाहते हैं, परमेश्वर से इधर उधर मत देखें और अपने दिल की बात कि प्रभु, मैं अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम, समस्याओं को आपके पास लेकर आई हूं, अपने बोझ को लेकर आई हूं, और लेकिन इस बोझ को मैं लेकर जाने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरा बोझ उठाकर हल्का करने वाले परमेश्वर आप हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी लोग आपके पास आते हैं, वो सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैं भी आशीष लेकर जाने वाला हूं। आमीन। मेरे पिता, मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो भी आपके मन में बात है, आप शेयर करें प्लीज। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया, हालेलुया। कहीं परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपनी आशीषों के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी और कामयाबी के लिए, अपनी हर एक आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। कहें आमीन। आमीन। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। और मैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब आप धन्यवाद की भेंट लेकर आते हैं, जो भी आप भेंट लेकर आते हैं, आप किसी इंसान को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी इंसान को आप गिफ्ट दे सकते हैं, वो ले भी लेगा। लेकिन परमेश्वर को जो आप भेंट, गिफ्ट, धन, जो भी आप उसके लिए भेंट लेकर आते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया कि नहीं। परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया कि नहीं। आप बड़े मन से, बड़ी शिद्दत से प्रभु के पास अपनी भेंट को लेकर आते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और परमेश्वर, अगर आपका हृदय सच्चा और समर्पण सच्चा है और आपका हृदय बिल्कुल साफ है, परमेश्वर मनों से जांच लेते हैं
आपने पहले जीवन में चाहे कितने भी पाप, कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन आपके पश्चाताप अगर सच्चा है, आपका हृदय अगर सच्चा है, आपने अगर भेंट परमेश्वर के लिए सच्चे मन से बोई है, तो वो आपकी भेंट को जरूर ग्रहण करेंगे। बोलो आमीन। आमेन। लेकिन जो लोग दुविधा में रहते हैं, जो लोग शंका करते हैं, उनके लिए दोबारा सोचने का विषय कि अगर आप सोच रहे हैं, दुविधा में हैं कि मैं भेंट लेकर आया हूं, या आप बोलकर घमंड करते हैं कि मैंने प्रभु के लिए बोया है, आप बोलते हैं, तो भेंट कबूल नहीं होगी। अगर आप बहुत लोगों को आप सुनाते हैं कि मैंने प्रभु के लिए ये किया, प्रभु के लिए वो किया, प्रभु के लिए मैंने भवन में ये कर दिया, मैंने बड़ा बीज बोया, मैंने ये किया, तो हो सकता है आपकी भेंट परमेश्वर की नजर में ग्रहण ना हो। इसलिए आप बड़ी बातें ना करके अपने मन से विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए बोएं। और जब आप धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं, धन्यवाद, उसमें आप दुविधा में मत रहें। आप विश्वास के साथ घोषणा करें कि प्रभु मैंने जो धन्यवाद आपके चरणों में दिया ना, वो आपने ग्रहण किया, और मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं धन्यवादी आपका बेटा हूं, धन्यवाद करने वाला आपका बेटा हूं। बहुत सारे लोग धन्यवाद करने के लायक नहीं है, बहुत सारे लोग तेरी महिमा करने के लायक नहीं है, बहुत सारे लोग तेरी आराधना करने के लायक नहीं है, बहुत सारे लोग तेरे पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के लायक नहीं है, क्योंकि आपने अपना अनुग्रह उन पर नहीं किया, आपने उन्हें नहीं चुना। लेकिन मैं आपका लाडला बेटा हूं, आपने मुझे चुन लिया है। बोलो आमीन। आमेन। और निकालें प्रभु के वचन से थिस्सलुनीकियों पहली पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी पहली पत्री। और वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों, और मैं आयत अभी बताऊंगा, लेकिन उसमें वचन में जाने से पहले पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले, ऑनलाइन वाले, सभी ब्रांच वाले, जिनका भी ध्यान इधर उधर है, अपने ध्यान को केंद्रित करें और 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट अपने जीवन में से कीमती समय, जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। एक भाई सो भी रहा था और सच में ताली भी बजा रहा है। देखो, ताली बजाने के लिए फटाफट उसने सुन लिया। जिनके कान बंद है, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार। मैंने कहा कान बंद है, कान है ना, ताली जोरदार बजानी है, सब बजा रहे हैं। अगर एक इंसान की बात को या एक परमेश्वर के दास की बात को या प्रचार में कही गई परमेश्वर की बातों को आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, उच्चारण को, आवाज को, किसी इंसान की बात को आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो परमेश्वर की गहरी गहरी बातों को आप कैसे समझेंगे? बोल हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप जाग रहे हैं, परमेश्वर भी जानते कि आप जाग रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से सुनना। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट अपने दिलो दिमाग को खोलकर जो गहरी बातों से सुनना। बोल हालेलुया। आप परमेश्वर के पास जब भी आते हैं, जब भी प्रभु के भवन में आते हैं या घर में बैठकर जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं कि नहीं? आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि नहीं? इसकी वॉइस खोलना थोड़ी सी और। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं या अपने घर में बैठकर जब भी आप प्रार्थना करते हैं, अपने प्रार्थना वाले कमरे में, प्रेयर रूम के अंदर, तो आप अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं। और वो सारी इच्छाएं परमेश्वर के सामने जब आप रखते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी इच्छाओं को सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? और बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा, उसकी नौकरी लग जाए। ये क्या है? आपकी इच्छा है। क्या है? आपकी इच्छा है। आप बोलते हैं मेरा घर बन जाए। ये क्या है? आपकी इच्छा है। और जब आप बोलते हैं कि मुझे पोता पोती मिल जाए, दो पोतियां एक पोता भी मिल जाए, ये क्या है? आपकी इच्छा है।
यानी जब भी आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने कुछ मांगते हैं, वो जो मांगना है उसमें आपकी इच्छा शामिल होती है कि नहीं? मेरा वीजा लग जाए, तो ये क्या आपकी इच्छा है? जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप आशीष अगर आप मांगते हैं, तो आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन उन आशीषों के अंदर भी आपकी इच्छा होती है कि नहीं? आप जो भी मांगते हैं उनमें आपकी इच्छा होती है कि नहीं? होती है ना? और आज परमेश्वर यही बात बताना चाहते हैं कि तुम सुबह से शाम तक और पिछले इतने सालों से लगातार तुम मांगते आए हो। जब भी तुम मांगते हो, अपनी इच्छा को तुम मेरे सामने रखते हो। मैं तुम्हारी इच्छाओं को सुनता हूं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा भी करता हूं कि नहीं? मैं तुम्हारी इच्छाओं को सुनता भी हूं और उन्हें पूरा भी करता हूं। लेकिन आज तक अगर आप 10 साल से प्रभु में हैं, अगर 5 साल से प्रभु में हैं, तो 5 साल से लगातार कोई दिन ऐसा है जिस दिन आपने प्रार्थना में प्रभु के सामने अपनी इच्छा को नहीं रखा। कोई दिन ऐसा है जिस दिन आपने परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा को नहीं रखा कि प्रभु, मैं आज मेरी बस निकल गई है, मैं घर जल्दी से पहुंच जाऊं, मुझे कहीं अंधेरा ना हो जाए। ये क्या आपकी इच्छा है? हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग डर के मारे, अपनी इच्छा को डर के मारे या खुशी के साथ अलग अलग तरीके से, लेकिन अपनी इच्छा को ही परमेश्वर के सामने रखते हैं कि परमेश्वर, मेरी बेटी बाहर गई थी, वो अभी तक आई नहीं है, वो जल्दी से घर आ जाए। ये क्या आपकी इच्छा है? तो जितनी भी आपका मांगना है, उन मांगने के अंदर जो भी आप प्रभु से मांगते हैं, उन मांगने के अंदर या आपकी आशीष आप मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मांगने में आपकी इच्छा शामिल होती है कि नहीं? अब परमेश्वर आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि जब से आपने समर्पण किया है, जिस दिन से तूने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया है, उस दिन से लेकर आज तक, चाहे वो 2 साल हैं, चाहे वो 4 महीने हैं, चाहे वो 4 साल हैं, चाहे वो 10 साल हैं, चाहे वो 20 साल हैं, तब से लेकर आज तक तूने अपनी इच्छाओं को मेरे सामने रखा है। मैंने हमेशा तेरी इच्छाओं को पूरा किया है। किया कि नहीं? आपकी गवाहियां बनी कि नहीं? अब परमेश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने कोई इच्छा, तुमने बहुत सारी इच्छाएं मेरे सामने रखी, अगर मैं कोई इच्छा तुम्हारे सामने रखूं, तो क्या तुम पूरा करोगे? बोलो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अगर परमेश्वर कहता है कि अगर मैं कोई अपनी इच्छा तुम्हारे सामने रख दूं, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को, जो भी बच्चे बचपन से बड़े होते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, खाने को लेकर, पीने को लेकर, कपड़ों को लेकर, घूमने को लेकर, किसी दुकान पे जाना, चीज लेकर आना, खाना पीना, बच्चे जो शौक होते हैं, बच्चे बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी माता पिता से मांगते हैं, अपनी इच्छा उनके सामने रखते हैं, उनके मांगने भी उनकी इच्छा होती है। और जो बच्चे माता पिता के सामने अपनी इच्छा रखते हैं, हर एक माता पिता उस इच्छा को पूरा करता है कि नहीं? लेकिन जिस दिन माता पिता ने बोला, अब मेरी भी इच्छा है, 18-20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, तेरी इच्छा मैं पूरी करते आया हूं। जो तूने मांगा, आइसक्रीम खानी है, जूस पीना है, ड्रेस नवी लेनी है, जूते नए लेने हैं, मैंने अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाना है, मैंने बर्थडे पार्टी में जाना है, मैंने घूम कर आना है, मैंने अपने स्कूल के ट्रिप पर जाना है। जो तेरी इच्छाएं थी, मैंने वो सारी पूरी की हैं। और मैंने इस स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है, मेरे फ्रेंड ने कहीं और एडमिशन लिया, मैं भी वहां पर लूंगा। जो तेरी इच्छा है, मैंने सारी पूरी की हैं। अब मेरी भी इच्छा है, 20-22 साल हो गए, तेरी इच्छा मैं पूरी करते आया हूं। अब मेरी भी इच्छा है कि अब तू कोई नौकरी कर, अब तू कोई नौकरी ढूंढ, अब ये एग्जाम तेरे सामने, इसको क्लियर करके दिखा, अब ये एग्जाम तेरे सामने है, इसको क्लियर करके दिखा। ये मेरी भी इच्छा है। जब माता पिता अपनी इच्छा सामने रखते हैं, तो बच्चे उसको पूरा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे कर भी देते हैं और बहुत सारे नहीं कर पाते। यही बात परमेश्वर आपके सामने आज रखना चाहते हैं कि इतने साल से मैंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, जैसे तुम अपने बच्चों को बड़ा करते हो और उनकी इच्छाएं पूरी करते हो, मैंने भी
बहुत सारी बातों में तुम्हारी इच्छाएं पूरी की हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी इच्छा को तुम्हारे सामने नहीं रखा। आज मैं अपनी इच्छा को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। क्या तुम पूरा करने के लिए तैयार हो? यस। अगर माता पिता ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया और वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद माता पिता ने कहा कि यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना है या एनडीए का टेस्ट क्लियर करना है या एक एग्जाम है जो सारे लोग करते ही नहीं है। अब आप कौन सी गिनती में हैं? कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। रखना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? आपकी तो मुस्कुराहट गायब हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी मुस्कुराहट थी चेहरे पर कि परमेश्वर क्या मांग लेंगे आज, कौन सी इच्छा। घबरा गए हैं बहुत सारे लोग, घबरा गए हैं बहुत सारे लोगों के चेहरे की रौनक उड़ गई है। अरे क्या तैयार है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए? वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? अरे नहीं भी कर सकते, फैसला कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? बस यही बात परमेश्वर आपके हृदय से, आपके मन को देखना चाहता है कि किसने मन से फैसला किया। बोला हालेलुया। और अगर तुमने आज मन से फैसला किया ना, तो तुम्हारे घराने में जो श्राप हैं, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप हैं, जो तुम्हारे काम रुके हुए, जो तुम्हारे बंधन है, वो सब टूट जाएंगे। बोलो आमीन। अगर तुमने आज परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया ना, तो आज अद्भुत रीति से आश्चर्यक्रम तुम्हारे लिए होगा। आमीन। आज अद्भुत रीति से आश्चर्यक्रम तुम्हारे लिए होकर रहेगा। यस, निकालें प्रभु के वचन से पहला क्यों 4:3 को पढ़ेंगे। 4:3 पहला क्यों 4:3 क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हम तो करते ही नहीं है, हम तो व्यभिचार करते ही नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या तुम पवित्र बन सकते हो? बन सकते हो? इसका मतलब पहले नहीं थे। हाँ जी, बन सकते हो। हाँ जी, पूरी तरह नहीं थे। अगर तुम आज ये फैसला करो कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा और मैं 100% पवित्र बनूंगा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, जो भी सुबह से शाम तक मैं काम करता हूं, हर एक काम मैं पवित्रता के साथ करूंगा। क्या जी बाकी सब ठीक है? काम के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जाकर ना दुकान पे जाकर झूठ बोलना पड़ता है ना। दुकान पे जाके झूठ बोलना पड़ता है। भी 10 रुपए की चीज 15 में बेचनी पड़ती है, 5 रुपए टांका मारना पड़ता है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है जी। ये काम नहीं हो सकता, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। बोले हालेलुया। अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा कि देखो, जब से आप प्रभु में आए हैं, तब से आपने अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रखा है, और परमेश्वर ने आपकी हर एक इच्छा को पूरा किया कि मेरे बच्चों को विदेश में भेज दो, मेरे बच्चों का ये काम बन जाए, मेरे घर में ये बन जाए, वो बन जाए। जो भी आपकी इच्छाएं परमेश्वर ने पूरी की है। आज परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखना चाहता है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।